नमस्ते। मैं रीना अवस्थी आज आपको पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश शहर के इंदौर में हुआ था। आज भी यह लेखन में सक्रिय हैं। नेताजी का चश्मा, जैसा कि कहानी का शीर्षक ही बता रहा है कि यहाँ किसी नेताजी के चश्मे की बात हो रही होगी। बिल्कुल सही, यहाँ एक नेताजी के चश्मे के बारे में बात हो रही है। अब नेताजी कौन हैं? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था और जब हम उनको याद करते हैं तो उनका चित्र हमारे दिमाग में उभर जाता है। उनके चित्र में उनकी टोपी और उनका चश्मा हमें तुरंत याद आ जाता है। इसी चश्मे के बारे में यह कहानी है। कहानी यह है कि एक कस्बा है। कस्बा क्या होता है? गांव से बड़ा और शहर से छोटा। उसमें एक बाजार है और बाजार में एक चौराहा है। चौराहे का अर्थ होता है जहां चार राहें मिलती हों। इसी चौराहे पर लगी है एक मूर्ति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। इस पाठ में 3 पात्र हैं। एक हालदार साहब जो हर 15वें दिन चौराहे से गुजरते हैं। उनकी जीप ड्राइवर चला रहा है। इसका अर्थ है कि किसी अच्छे पद पर आसीन होंगे। दूसरा पात्र है पान बेचने वाला, जो देखने में मोटा, काला और उसकी तौंद निकली हुई है। तौंद निकली हुई है, पेट निकला हुआ है। हर वक्त पान खाता रहता है। इतना पान खाता है कि जब भी बात करता है उसे पान थूकना पड़ता है। हर बात का जवाब मजाक में देता है, किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता। तीसरा पात्र है चश्मे वाला। वह चश्मे बेचता है, जो कि बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति है। बच्चों, लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लाखों नागरिकों की देशभक्ति के योगदान को रेखांकित किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि देश के निर्माण में सभी अपने अपने तरीकों से योगदान देते हैं। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि इसमें बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। देशभक्ति का भाव अगर एक नागरिक में है तो वह देश आगे अवश्य बढ़ता है। हालदार साहब को कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब महीने में 2 बार कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। लेखक कस्बे के बारे में बताते हैं कि कस्बे में एक बाजार था, कुछ पक्के मकान थे, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कस्बे में कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। कभी सड़कें बनवा देती, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दिया करती थी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। एक बार इस नगर पालिका के एक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी, जो संगमरमर की बनी थी। अब यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है और उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में। बच्चों, जब हम कहीं भी प्रतिमा अर्थात मूर्ति क्यों लगवाते हैं? मूर्तियां हम महान लोगों की क्यों लगवाते हैं? क्योंकि उनको लगवाकर जब हम उनको देखते हैं तो उनकी स्मृति हमारे मन में बनी रहती है और जिससे हमारी नई पीढ़ी को भी ज्ञान होता है कि ये महान व्यक्ति कौन है, इनका हमारे देश के विकास में क्या योगदान है। पाठ के अगले हिस्से में लेखक कहते हैं कि पूरी बात का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नगर पालिका को नहीं होगी, या फिर अच्छी मूर्ति बनवाने का जो खर्चा होगा उतने पैसों का बजट नगर पालिका के पास नहीं होगा, या हाई अथॉरिटी से पैसे मंगवाने में, चिट्ठी पत्री देने में ज़्यादा समय बर्बाद हो गया होगा, या वह अंदाज़ा लगाते हैं कि नगर पालिका के शासन की अवधि समाप्त हो रही होगी। उसी समय उन्हें ख्याल आया होगा कि चौराहे पर मूर्ति बनवाई जाए। इतने कम समय में मूर्ति बनवाने के लिए किसे कहा जाए? उन्होंने आनन फानन में कस्बे में एक लौता हाई स्कूल था, उसमें ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को यह काम दे दिया और मोतीलाल ने नगर पालिका को यह विश्वास दिलाया होगा कि 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देगा। पटक देने का अर्थ होता है कि जो काम अरुचि से किया जाए या किसी काम को करने में मन ना हो। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, यानी नेताजी की टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे
टन तक यानी 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। मूर्ति सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में सुंदर मासूम लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनके नारे याद आ रहे थे जब उन्होंने हिंद फौज बनाई थी। अगर हम कोई चित्र या मूर्ति देखते हैं तो उससे संबंधित सारी बातें याद आने लगती हैं जो हमने पढ़ा हुआ है या उसके बारे में देखा हुआ है। उसी प्रकार लेखक को भी मूर्ति देखकर सारी बात याद आने लगी। मूर्ति में केवल एक चीज की कसर थी अर्थात कमी थी, जो देखते ही खटकती थी, अर्थात मन को बड़ी बुरी लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था पर संगमरमर का नहीं था। जिस पत्थर से मूर्ति बनी है, कायदे से चश्मा भी उसी पत्थर का होना चाहिए था। हालदार साहब ने मूर्ति पर सामान्य अर्थात असली चौड़े फ्रेम वाला काला चश्मा देखा था। हालदार साहब ने पहली बार कस्बे से गुजरते हुए देखा, तभी इस मूर्ति पर लगे रियल चश्मे को लक्षित अर्थात नोट कर लिया कि मूर्ति में कुछ कमी है, और आश्चर्य भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई कि चलो यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल लगा दिया गया है। अब उनकी जीभ आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भी हो, कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास अर्थात यह कोशिश सराहनीय है, और नागरिकों के मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कितनी श्रद्धा भाव है, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं होता बच्चों, हमारी भावनाओं का होता है, हमारी फीलिंग का होता है। वरना देशभक्ति तो आजकल एक मजाक की चीज होती जा रही है, और जो व्यक्ति देश के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं या देश के हित में कुछ करना चाहते हैं तो लोग उनको मूर्ख समझते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। देशभक्ति सिर्फ फिल्मों और देशभक्ति के गानों में ही सिमट कर रह गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर दिखाई दिया बच्चों, वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 अवश्य देखिएगा।